पीडीएफ का पासवर्ड इस वीडियो के अंत में दिया गया है तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी, जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पर कक्षा 6 की इंसर्ट विज्ञान पुस्तक के मुख्य अध्यायों के आधार पर महत्वपूर्ण तथ्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों के बारे में हिंदी में विस्तृत नोट्स दिए गए हैं। अध्याय 1, भोजन, यह कहाँ से आता है। मुख्य तथ्य, भोजन सभी जीवों के लिए ऊर्जा का स्रोत है। भोजन के दो मुख्य स्रोत होते हैं, पौधे और जानवर। भोजन के प्रमुख घटक होते हैं कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन और खनिज। अवधारणाएं, उत्पादक, प्रोड्यूसर्स जो जीव अपने भोजन का निर्माण करते हैं, जैसे हरे पौधे। उपभोक्ता, कंज्यूमर्स जो अन्य जीवों से भोजन प्राप्त करते हैं, जैसे शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी। खाद्य श्रृंखला, फूड चेन जीवों के बीच भोजन के आदान प्रदान की श्रृंखला। सिद्धांत, पौधों द्वारा सूर्य के प्रकाश से भोजन बनाने की प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण, फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इसमें हरे पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से भोजन बनाते हैं। अध्याय 2, भोजन के घटक। मुख्य तथ्य, भोजन के प्रमुख घटक कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, वसा, विटामिन, खनिज, रेशे और पानी। कार्बोहाइड्रेट्स शरीर को ऊर्जा देते हैं। प्रोटीन्स शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायक होते हैं। विटामिन रोगों से लड़ने की क्षमता बढ़ाते हैं। अवधारणाएं, पोषक तत्व, न्यूट्रिएंट्स भोजन के घटक जो शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। संतुलित आहार, बैलेंस डाइट वह भोजन जिसमें सभी आवश्यक पोषक तत्व सही मात्रा में होते हैं। सिद्धांत, कुपोषण तब होता है जब किसी व्यक्ति को संतुलित आहार नहीं मिलता। इससे शरीर कमजोर हो जाता है और बीमारियां लग सकती हैं। अध्याय 3, रेशे से वस्त्र तक। मुख्य तथ्य, वस्त्र बनाने के लिए प्रयोग होने वाले रेशे प्राकृतिक और कृत्रिम होते हैं। प्राकृतिक रेशे पौधों और जानवरों से प्राप्त होते हैं, जैसे कपास और ऊन। कृत्रिम रेशे रसायनों से बनते हैं, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर। अवधारणाएं, कपास, कॉटन यह एक प्राकृतिक रेशा है जो कपास के पौधे से प्राप्त होता है। रेशम, सिल्क यह रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। सिद्धांत, प्राकृतिक और कृत्रिम रेशों का उपयोग करके वस्त्र बनाए जाते हैं, जिनकी अलग अलग गुण होते हैं, जैसे लचीलापन, गर्मी प्रदान करना आदि। अध्याय 4, वस्त्रों की तरह वस्त्र। मुख्य तथ्य, वस्त्रों की विविधता मुख्य रूप से आवश्यकताओं, जलवायु और परंपराओं के आधार पर होती है। कपास गर्म जलवायु में पहना जाता है क्योंकि यह हल्का और सांस लेने योग्य होता है। ऊन ठंडे मौसम में पहना जाता है क्योंकि यह गर्मी प्रदान करता है। अवधारणाएं, बुनाई और बुनाई, वीविंग एंड निटिंग यह कपड़ों को बनाने की तकनीकें हैं। बुनाई में दो सेट के धागों को एक साथ मिलाया जाता है, जबकि बुनाई में एक ही धागे से वस्त्र बनाए जाते हैं। सिद्धांत, वस्त्र बनाने में धागों को एक विशेष क्रम में बुनाई और बुनाई करके उपयोग किया जाता है। अध्याय 5, पदार्थ के गुण। मुख्य तथ्य, पदार्थ के 3 प्रमुख रूप होते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठोस के कण एक दूसरे के निकट होते हैं और उनका आकार निश्चित होता है। द्रव के कणों में थोड़ी दूरी होती है और उनका आकार बदल सकता है। गैस के कण एक दूसरे से दूर होते हैं और उनका कोई निश्चित आकार नहीं होता। अवधारणाएं, अवगमन, डिफ्यूजन यह एक प्रक्रिया है जिसमें कण एक स्थान से दूसरे स्थान में फैल जाते हैं। सिद्धांत, पदार्थ के गुणों को समझने के लिए ठोस, द्रव और गैस की संरचना और कणों की गति का अध्ययन किया जाता है। अध्याय 6, परिवर्तन। मुख्य तथ्य, परिवर्तन 2 प्रकार के होते हैं, भौतिक और रासायनिक। भौतिक परिवर्तन में केवल आकार, रूप या अवस्था में परिवर्तन होता है, जैसे कागज का फटना। रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे कागज का जलना। अवधारणाएं, अवस्था परिवर्तन, स्टेट चेंज जैसे ठोस से द्रव और द्रव से गैस में बदलना। रासायनिक प्रतिक्रिया, केमिकल रिएक्शन यह प्रक्रिया है जिसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है। सिद्धांत, भौतिक परिवर्तन में पदार्थ की पहचान नहीं बदलती, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नए पदार्थ बनते हैं। अध्याय 7, पौधों की दुनिया। मुख्य तथ्य, पौधों में जड़, तना, पत्तियां, फूल और बीज होते हैं। पौधे अपने भोजन का निर्माण प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से करते हैं। अवधारणाएं, जड़, रूट पौधों को जमीन में स्थिर रखने और पानी व खनिजों को अवशोषित करने का कार्य करती है। तना, स्टेम पौधे में पानी और पोषक तत्वों को ऊपर की ओर ले जाने का कार्य करता है। सिद्धांत, प्रकाश संश्लेषण में पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके ग्लूकोज बनाते हैं। अध्याय 8, शरीर में गति। मुख्य तथ्य, शरीर में गति हड्डियों, मांसपेशियों और जोड़ों की मदद से होती है। हड्डियां शरीर को संरचना प्रदान करती हैं और मांसपेशियां उन्हें गति देती हैं। अवधारणाएं, जोड़, जॉइंट्स शरीर के विभिन्न भागों में हड्डियों को जोड़ने वाले स्थान होते हैं। मांसपेशियां, मसल्स यह शरीर को गति प्रदान करती हैं और हड्डियों को खींचने का कार्य करती हैं। सिद्धांत, हड्डियों और मांसपेशियों के संयोजन से शरीर में विभिन्न प्रकार की गति संभव होती है। यह नोट्स आपको कक्षा 6 के विज्ञान के मुख्य विषयों को समझने और याद रखने में मदद करेंगे। Here are detailed notes in Hindi covering facts, concepts, and theory from the Insert Science book for class 7. The notes are organized by chapters, summarizing key points from each. अध्याय 1, पोषण में पादप, न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पोषण का महत्व, सभी जीवों को ऊर्जा प्राप्त करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पौधे स्वपोषी, ऑटोट्रॉफिक होते हैं,
जो सूर्य के प्रकाश की सहायता से भोजन का निर्माण करते हैं। प्रकाश संश्लेषण यह प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा पौधे सूर्य के प्रकाश, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग कर ग्लूकोज बनाते हैं। रासायनिक समीकरण टेक्स्ट 6 को 2 प्लस टेक्स्ट 6H 2 टेक्स्ट O एक्सराइटर O टेक्स्ट सूर्य प्रकाश टेक्स्ट C 6 टेक्स्ट H 12 टेक्स्ट O 6 प्लस टेक्स्ट 6O 2 क्लोरोफिल यह पत्तियों में पाया जाने वाला हरा रंगक है जो प्रकाश संश्लेषण में मदद करता है। पोषण के प्रकार स्वपोषी ऑटोट्रॉफिक पौधे स्वयं भोजन बनाते हैं। परपोषी हेट्रोट्रॉफिक अन्य जीव भोजन प्राप्त करते हैं। अध्याय 2 पोषण में जंतु न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पोषण का प्रकार जंतु परपोषी होते हैं और भोजन ग्रहण करने के लिए विभिन्न तरीके अपनाते हैं। मानव पाचन तंत्र मुख भोजन को चबाने और लार के साथ मिलाने का कार्य। अमाशय यहाँ भोजन को पाचक रसों द्वारा टूटता है। छोटी आंत यहाँ पर पोषक तत्वों का अवशोषण होता है। बड़ी आंत जल का अवशोषण और मल का निष्कासन। अध्याय 3 रेशे से वस्त्र तक फाइबर टू फैब्रिक रेशों का प्रकार प्राकृतिक रेशे कपास ऊन रेशम। कृत्रिम रेशे नायलॉन पॉलिएस्टर। रेशों से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया 1 कपास या रेशम को इकट्ठा करना। 2 कताई प्रक्रिया द्वारा धागा बनाना। 3 धागों से वस्त्र बनाना। अध्याय 4 ऊष्मा हीट ऊष्मा का संचरण ऊष्मा 3 तरीकों से संचरित होती है। 1 संवहन कंडक्शन ठोस पदार्थों में। 2 संवहन कन्वेक्शन तरल और गैसों में। 3 विकिरण रेडिएशन निर्वात या गैसों में। तापमान मापने के उपकरण तापमापी थर्मोमीटर का उपयोग किया जाता है जो आमतौर पर पारे से भरा होता है। अध्याय 5 अम्ल क्षार और लवण एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स अम्ल खट्टे स्वाद वाले पदार्थ होते हैं जैसे नींबू का रस। ये लाल लिटमस को नीला करते हैं। क्षार कड़वे स्वाद वाले और फिसलने वाले होते हैं जैसे साबुन। ये नीले लिटमस को लाल करते हैं। लवण अम्ल और क्षार के संयोग से बनने वाले यौगिक को लवण कहते हैं। अध्याय 6 भौतिक और रासायनिक परिवर्तन फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस भौतिक परिवर्तन इसमें पदार्थ का रूप आकार या अवस्था बदलती है लेकिन उसका रासायनिक गुण नहीं बदलता, जैसे बर्फ का पानी बनना। रासायनिक परिवर्तन इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है जैसे लोहे का जंग लगना। अध्याय 7 मौसम जलवायु और इसके अनुकूलन वेदर क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन मौसम यह रोजमर्रा की परिस्थितियों को दर्शाता है जैसे तापमान वायुदाब वर्षा। जलवायु किसी स्थान पर लंबे समय तक चलने वाली मौसम की स्थिति को जलवायु कहते हैं। अनुकूलन जीवों द्वारा मौसम और जलवायु के अनुसार अपने शरीर या व्यवहार में परिवर्तन करना। अध्याय 8 पवन तूफान और चक्रवात वाइंस स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स हवा के दबाव का प्रभाव हवा का दबाव तब घटता है जब गर्म होती है और बढ़ता है जब ठंडी होती है। यह तूफान और चक्रवात का कारण बन सकता है। चक्रवात जब बड़े पैमाने पर हवा घूमती है और केंद्र में निम्न दबाव होता है तो उसे चक्रवात कहते हैं। अध्याय 9 मृदा सॉइल मृदा का निर्माण चट्टानों के टूटने और जलवायु के प्रभाव से मृदा बनती है। मृदा के प्रकार रेतीली दोमट चिकनी मृदा। मृदा अपर्दन जल हवा द्वारा मृदा के कटाव को मृदा अपर्दन कहते हैं। अध्याय 10 श्वसन में जंतु और पादप रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिजम्स श्वसन का प्रकार 1 एरोबिक श्वसन इसमें ऑक्सीजन का उपयोग होता है। 2 अवायवीय श्वसन इसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती। मानव श्वसन तंत्र नाक हवा को छानने और गीला करने का कार्य। फेफड़े ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान। अध्याय 11 परिवहन में जंतु और पादप ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स एंड प्लांट्स मानव रक्त संचार तंत्र हृदय रक्त और रक्तवाहिनियां इस तंत्र के प्रमुख अंग हैं। हृदय रक्त को पंप करता है और ऑक्सीजन युक्त रक्त को शरीर के अन्य हिस्सों में भेजता है। पौधों में जल और खनिजों का परिवहन जड़ों द्वारा जल और खनिज सोखे जाते हैं और जाइलम द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचते हैं। अध्याय 12 जनन में पादप रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स अलैंगिक जनन पौधों में बीज के बिना नए पौधे बनने की प्रक्रिया। प्रकार कलिकाजन कंद कटिंग द्वारा। लैंगिक जनन पुष्प के भागों द्वारा नए पौधों का निर्माण। परागण और निषेचन मुख्य चरण है। अध्याय 13 गति और समय मोशन एंड टाइम गति वस्तु की स्थिति में परिवर्तन गति कहलाता है। समय मापन घड़ियों का उपयोग समय मापने के लिए किया जाता है। गति दूरी बटा समय। अध्याय 14 विद्युतीय धारा और इसके प्रभाव इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट्स विद्युत धारा यह इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह से उत्पन्न होती है। विद्युत परिपथ इसमें बैटरी तार बल्ब और स्विच होते हैं। अध्याय 15 प्रकाश लाइट परावर्तन जब प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर वापस लौटती हैं उसे परावर्तन कहते हैं। प्रतिबिंब समतल दर्पण में बनने वाला प्रतिबिंब। अध्याय 16 जल एक अमूल्य संसाधन वाटर अ प्रेशियस रिसोर्स जल का महत्व यह सभी जीवों के लिए आवश्यक है। जल संरक्षण वर्षा जल संचयन तालाब और बांधों द्वारा जल संग्रहण। यहाँ कक्षा 8 विज्ञान की कुछ प्रमुख अवधारणाओं सिद्धांतों और तथ्यों का विस्तार से वर्णन किया गया है। अध्याय 1 फसल उत्पादन और प्रबंधन। 1 फसल फसलें
जब एक ही प्रकार के पौधों को बड़े क्षेत्र में उगाया जाता है तो उसे फसल कहा जाता है। खरीफ फसलें, ये वे फसलें हैं जिन्हें मानसून के मौसम में उगाया जाता है, जैसे धान, मक्का। इन फसलों को अधिक पानी की आवश्यकता होती है। रबी फसलें, ये वे फसलें हैं जिन्हें सर्दियों के मौसम में उगाया जाता है, जैसे गेहूं, सरसों। इन्हें कम पानी की आवश्यकता होती है। दो खेती के तरीके, जुताई, प्लाउइंग, खेत की मिट्टी को पलटने और ढीला करने की प्रक्रिया को जुताई कहते हैं। इससे मिट्टी में वायु संचार बेहतर होता है और पौधों की जड़ें आसानी से बढ़ पाती हैं। बीज बोना, बीज बोने से पहले बीज का चयन आवश्यक होता है ताकि स्वस्थ और उच्च गुणवत्ता वाले बीजों का उपयोग किया जा सके। बीज बोने की विधियों में हाथ से बोना, मशीन से बोना और बीज ड्रिलिंग शामिल है। सिंचाई, इरिगेशन, पौधों की बेहतर वृद्धि के लिए उन्हें नियमित रूप से पानी देना आवश्यक है। सिंचाई की विधियों में टपक सिंचाई, ड्रिप इरिगेशन, फव्वारा सिंचाई, स्प्रिंकलर इरिगेशन प्रमुख हैं। 3. खाद और उर्वरक। खाद, यह जैविक पदार्थ होता है जो प्राकृतिक रूप से पौधों के लिए पोषण प्रदान करता है। इसे सड़ी हुई पत्तियों, गोबर और अन्य जैविक पदार्थों से बनाया जाता है। उर्वरक, रासायनिक रूप से बनाए गए पोषक तत्व होते हैं जो पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। 4. फसल संरक्षण, कीट और रोग। फसलों को कीट और रोगों से बचाने के लिए कीटनाशक और कवकनाशी का उपयोग किया जाता है, लेकिन इनके अत्यधिक उपयोग से मिट्टी और पर्यावरण को हानि होती है, इसलिए जैविक कीटनाशकों का उपयोग बेहतर होता है। अध्याय 2, सूक्ष्मजीव, मित्र और शत्रु। 1. सूक्ष्मजीव, सूक्ष्मजीवों के प्रकार, बैक्टीरिया जैसे लैक्टोबैसिलस जो दूध से दही बनाता है। कवक, फंजाई जैसे यीस्ट जो ब्रेड और शराब बनाने में सहायक होता है। विषाणु, वायरस, ये रोग पैदा करते हैं, जैसे इन्फ्लुएंजा और एड्स। प्रोटोजोआ जैसे अमीबा और पैरामीसियम। 2. मित्र सूक्ष्मजीव, दूध से दही बनाना, लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया का उपयोग दही बनाने में होता है। शराब और सिरका का उत्पादन, यीस्ट का उपयोग अल्कोहल और सिरका के उत्पादन में किया जाता है। जैविक खाद, सूक्ष्मजीव जैविक पदार्थों को विकसित कर खाद में बदलते हैं। 3. शत्रु सूक्ष्मजीव, रोगजनक सूक्ष्मजीव, ये मानव शरीर में प्रवेश कर बीमारियों का कारण बनते हैं, जैसे हैजा, मलेरिया, टाइफाइड। भोजन का नुकसान, ये भोजन को दूषित कर देते हैं और उसे खराब कर देते हैं। भोजन को संरक्षित करने के लिए धूप में सुखाना, नमक डालना और रेफ्रिजरेशन का उपयोग किया जाता है। अध्याय 3, संश्लेषित रेशे और प्लास्टिक। 1. प्राकृतिक और संश्लेषित रेशे। प्राकृतिक रेशे, कपास और रेशम जैसे रेशे जो पौधों और पशुओं से प्राप्त होते हैं। उदाहरण, कपास के पौधे से कपास और रेशम के कीड़े से रेशम। संश्लेषित रेशे, रासायनिक प्रक्रिया से बनाए गए कृत्रिम रेशे, जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर। ये प्राकृतिक रेशों से अधिक मजबूत और टिकाऊ होते हैं। 2. प्लास्टिक, थर्मोप्लास्टिक, ये ऐसे प्लास्टिक होते हैं जिन्हें गर्म करने पर मुलायम किया जा सकता है और ठंडा करने पर वे कठोर हो जाते हैं। उदाहरण, पॉलीथीन। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक, ये प्लास्टिक एक बार ढलने के बाद दोबारा मुलायम नहीं होते, जैसे बेकलाइट। इनका उपयोग विद्युत उपकरणों और खाना बनाने के बर्तनों में होता है। अध्याय 4, धातु और अधातु। 1. धातु, मेटल्स, धातुएं सामान्यतः ठोस होती हैं और उनमें चमक होती है। वे ऊष्मा और विद्युत के अच्छे सुचालक होती हैं। उदाहरण, लोहा, तांबा, सोना, चांदी। धातुओं के गुण, कठोरता, हार्डनेस, धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। तन्यता, डक्टिलिटी, इन्हें तारों में खींचा जा सकता है। चालकता, कंडक्टिविटी, ये विद्युत और ऊष्मा के अच्छे सुचालक होते हैं। 2. अधातु, नॉन मेटल्स, अधातुएं सामान्यतः ठोस या गैस होती हैं और इनकी चमक नहीं होती। उदाहरण, सल्फर, कार्बन, ऑक्सीजन। अधातुओं के गुण, भंगुरता, ब्रिटलनेस, ये आसानी से टूट जाती है। चालकता का अभाव, ये ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती हैं। 3. धातुओं और अधातुओं का उपयोग। धातुओं का उपयोग वाहन निर्माण, विद्युत उपकरणों और निर्माण कार्यों में होता है। अधातुओं का उपयोग उर्वरकों, प्लास्टिक और रसायनों के निर्माण में होता है। अध्याय 5, कोयला और पेट्रोलियम। 1. कोयला, कोयला एक प्राकृतिक ईंधन है जो लाखों साल पहले सड़ेगले पेड़ पौधों से बना है। प्रकार, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस और एंथ्रासाइट। उपयोग, कोयला बिजली उत्पादन, स्टील निर्माण और घरेलू ईंधन के रूप में उपयोग होता है। उपोत्पाद, कोयला गैस, टार और कोक। 2. पेट्रोलियम, यह तरल जीवाश्म ईंधन है जो समुद्री जीवों के अवशेषों से बना है। उपोत्पाद, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, लुब्रिकेंट, प्राकृतिक गैस। उपयोग, पेट्रोलियम का उपयोग वाहनों, घरेलू उपयोग के उपकरणों और रासायनिक उद्योग में किया जाता है। अध्याय 6, दहन और ज्वलन। 1. दहन, कॉम्बशन, यह एक रासायनिक प्रक्रिया है जिसमें किसी पदार्थ को ऑक्सीजन के साथ मिलाने से ऊष्मा और प्रकाश उत्पन्न होते हैं। प्रकार, पूर्ण दहन, जब पर्याप्त ऑक्सीजन होती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनते हैं। अपूर्ण दहन, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे हानिकारक गैसें बनती हैं। 2. ज्वलनशील पदार्थ, कॉम्बस्टिबल सब्सटेंसेस, वे पदार्थ जो आसानी से जल सकते हैं। उदाहरण, पेट्रोल, लकड़ी,
कोयला। इन अध्यायों में विस्तृत जानकारी दी गई है जो छात्रों को विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझने में मदद करती है। इस सामग्री का अध्ययन करके छात्र अपने विज्ञान विषय में बेहतर प्रदर्शन कर सकते हैं। इंसर्ट कक्षा 9 विज्ञान की पुस्तक छात्रों के लिए विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। इसमें विज्ञान के 3 मुख्य शाखाओं भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया गया है। निम्नलिखित नोट्स में हम इन विषयों पर आधारित तथ्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे। 1. पदार्थ के प्रकृति और व्यवहार, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान, मास हो और जो स्थान घेरे। यह ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस के रूप में मौजूद हो सकता है। पदार्थ के गुण। पदार्थ के कुछ गुण होते हैं: द्रव्यमान, मास, आकार, शेप, आयतन, वॉल्यूम। पदार्थ के कणीय सिद्धांत, पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। पदार्थ के कणीय सिद्धांत के अनुसार पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों के बीच खाली स्थान होते हैं। कण लगातार गतिमान रहते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। 1. ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। इसमें कण निकटता से बंधे होते हैं और इनकी निश्चित आकार और आयतन होती है। 2. द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। इसमें कण थोड़ी दूर होते हैं और ये आकारहीन होते हैं लेकिन आयतन निश्चित होता है। 3. गैसीय अवस्था, गैशियस स्टेट। इसमें कण बहुत दूर होते हैं और ये न आकार और न आयतन में निश्चित होते हैं। पदार्थ का परिवर्तन, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन तापमान और दाब के प्रभाव से होता है। वाष्पीकरण, इवैपोरेशन, द्रव से गैस में परिवर्तन। संक्षेपण, कॉन्डेंसेशन, गैस से द्रव में परिवर्तन। गलन, मेल्टिंग, ठोस से द्रव में परिवर्तन। उच्चरण, सब्लिमेशन, ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन। 2. अणु और परमाणु, एटॉम्स एंड मोलिक्यूल्स। परमाणु क्या है? परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो उस तत्व के रासायनिक गुणों को धारण करता है। अणु क्या है? अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनता है। यह स्थायी रूप से जुड़े होते हैं। तत्व और यौगिक। तत्व, एलिमेंट, वह शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक, कंपाउंड, 2 या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। रासायनिक सूत्र, केमिकल फॉर्मूला। किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की जानकारी उनके रासायनिक सूत्र से मिलती है। उदाहरण के लिए जल का रासायनिक सूत्र H2O है, जो बताता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 और 1 परमाणु होते हैं। 3. कोशिका, जीवन की इकाई, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं जो कार्य के आधार पर भिन्न होते हैं। कोशिका के प्रमुख भाग। 1. कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। 2. नाभिक, न्यूक्लियस। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है और इसमें आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। 3. माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है जो ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। 4. राइबोसोम, राइबोसोम्स। यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कोशिका के प्रकार, प्रोकैरियोटिक कोशिका, प्रोकैरियोटिक सेल्स। इनमें नाभिक नहीं होता है, जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक सेल्स। इनमें नाभिक होता है, जैसे पौधे और जानवर। 4. ऊतक, टिश्यूज। ऊतक क्या है? ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जो एक विशेष कार्य करते हैं। ऊतकों के प्रकार। 1. पौधों के ऊतक, प्लांट टिश्यूज, मेरिस्टेम ऊतक, मेरिस्टेमैटिक टिश्यूज। यह वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्थायी ऊतक, परमानेंट टिश्यूज। ये विशेष कार्यों के लिए विभेदित होते हैं। 2. जानवरों के ऊतक, एनिमल टिश्यूज, एपिथेलियल ऊतक, एपिथेलियल टिश्यूज। यह शरीर की सतह को ढकते हैं। स्नायु ऊतक, नर्वस टिश्यूज। यह तंत्रिका संदेशों को संचालित करते हैं। मांसपेशी ऊतक, मस्कुलर टिश्यूज। यह शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। संयोजी ऊतक, कनेक्टिव टिश्यूज। यह शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। 5. बल और गति, फोर्स एंड मोशन। गति क्या है? जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से स्थानांतरित होती है तो उसे गति में कहा जाता है। बल क्या है? बल वह एजेंसी है जो किसी वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन करती है। बल का सी मात्रक न्यूटन है। गति के नियम, लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। 1. पहला नियम, फर्स्ट लॉ, कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता। 2. दूसरा नियम, सेकंड लॉ, वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। F मा। 3. तीसरा नियम, थर्ड लॉ, प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। 6. कार्य, ऊर्जा और शक्ति, वर्क, एनर्जी एंड पावर। कार्य, वर्क, जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तो कार्य होता है। कार्य का सी मात्रक जूल है। ऊर्जा, एनर्जी, कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं। ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं जैसे गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी आदि। शक्ति, पावर, कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं।
इसका सी मात्रक वाट वॉट है। 7 ध्वनि साउंड ध्वनि का उत्पादन किसी वस्तु के कंपन से होता है। ध्वनि तरंगे माध्यम में यात्रा करती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंपन के रूप में संचरित होती हैं। ध्वनि की विशेषताएं आवृत्ति फ्रीक्वेंसी यह ध्वनि तरंगों की संख्या है जो प्रति सेकंड उत्पन्न होती है। इसका सी मात्रक हर्ट्ज है। गति स्पीड ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करती है। 8 विद्युत इलेक्ट्रिसिटी विद्युत क्या है? विद्युत आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत धारा इलेक्ट्रिक करंट धारा किसी चालक में आवेशों का प्रवाह है। इसका सी मात्रक एम्पियर है। ओम का नियम ओम्स लॉ ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और धारा के बीच समानुपाती संबंध होता है। यह नियम कहता है VIR जहां V विभवांतर है, I धारा है और R प्रतिरोध है। 9 गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटेशन गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो पृथ्वी पर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार F फ्रैक G m1 m2 r2 जहां F गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 और m2 दो वस्तुओं के द्रव्यमान है और r उनके बीच की दूरी है। 10 प्राकृतिक संसाधन नेचुरल रिसोर्सेज प्राकृतिक संसाधन वे स्रोत हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। ये संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं और हमें उनका संरक्षण करना आवश्यक होता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार 1 अपक्षय संसाधन इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ये संसाधन अनंत होते हैं और इनका उपयोग किसी भी मात्रा में किया जा सकता है, जैसे सूर्य की ऊर्जा वायु। 2 संपूर्ण संसाधन एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज ये संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं और इनका अत्यधिक दोहन इनके समाप्त होने का कारण बन सकता है, जैसे कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैसें। जल का संरक्षण जल जीवन का आधार है, लेकिन इसका अत्यधिक दोहन और प्रदूषण जल संकट का कारण बनता जा रहा है। इसलिए जल के संरक्षण की आवश्यकता है। जल संरक्षण के कुछ उपाय हैं। वर्षा जल संचयन रेन वाटर हार्वेस्टिंग वर्षा जल को संग्रहित करके इसका उपयोग किया जा सकता है। पानी का पुनर्चक्रण रीसाइक्लिंग ऑफ वाटर पानी के उपयोग के बाद उसे पुनः शुद्ध करके विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वनों का संरक्षण वन कई प्रजातियों का आवास है और हमें ऑक्सीजन लकड़ी और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं। वनों की कटाई से जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वन संरक्षण के कुछ उपाय हैं। एफोरेस्टेशन नए पेड़ लगाकर वनक्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। जंगलों की अवैध कटाई पर रोक अवैध कटाई पर नियंत्रण करके वनों का संरक्षण किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन का संरक्षण जीवाश्म ईंधन कोयला पेट्रोलियम प्राकृतिक गैस सीमित संसाधन है। इनका अत्यधिक उपयोग वातावरण में प्रदूषण बढ़ाता है और इनका भंडार भी समाप्त हो सकता है। इनका संरक्षण जरूरी है, जिसके लिए हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा बायोगैस इत्यादि। 11 खाद्य संसाधन फूड रिसोर्सेज खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो। कृषि की आधुनिक तकनीकें जैसे जैव प्रौद्योगिकी बायोटेक्नोलॉजी उन्नत बीजों का प्रयोग सिंचाई की उन्नत पद्धतियां खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती हैं। खाद्य संसाधनों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ इन संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमें फसल अपव्यय क्रॉप वेस्टेज को कम करना भंडारण सुविधाओं को सुधारना और कीटनाशकों के नियंत्रण का ध्यान रखना चाहिए। 12 पर्यावरणीय मुद्दे एनवायरमेंटल इश्यूज प्रदूषण पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति है जो जीवन और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं। 1 वायु प्रदूषण एयर पोल्यूशन यह वायु में हानिकारक गैसों धूल और रसायनों के कारण होता है। 2 जल प्रदूषण वाटर पोल्यूशन यह जल स्रोतों में अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से होता है। 3 मृदा प्रदूषण सॉइल पोल्यूशन यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अति प्रयोग से होता है। 4 ध्वनि प्रदूषण नॉइस पोल्यूशन यह अत्यधिक ध्वनि के कारण होता है जो मानव और जानवरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। पुनर्चक्रण रीसाइक्लिंग कचरे का पुनः उपयोग करके नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। वृक्षारोपण एफोरेस्टेशन पेड़ लगाने से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग कोयले और पेट्रोलियम के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। 13 मानव स्वास्थ्य ह्यूमन हेल्थ रोग और उसके प्रकार रोग किसी भी जीव के शारीरिक या मानसिक अवस्था में असामान्य परिवर्तन होता है। रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 1 संचारी रोग कम्युनिकेबल डिजीजेज ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, उदाहरण मलेरिया डेंगू। 2 असंचारी रोग नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज ये रोग व्यक्ति में स्वतः उत्पन्न होते हैं और एक से दूसरे में नहीं फैलते, उदाहरण मधुमेह हृदय रोग। रोगों की रोकथाम
रोगों की रोकथाम के लिए हमें स्वच्छता और टीकाकरण का ध्यान रखना चाहिए। टीकाकरण से शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जो संक्रमणों से बचाव करती है। साथ ही कक्षा 10 विज्ञान विस्तृत नोट्स 1400 शब्दों में। अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया जिसमें एक या अधिक पदार्थ अभिकारक नए पदार्थ उत्पाद में परिवर्तित होते हैं। उदाहरण मैग्नीशियम का जलना। रासायनिक समीकरण रासायनिक अभिक्रिया को प्रतीकों और सूत्रों के माध्यम से दर्शाना। उदाहरण Zn प्लस H2SO4 ZnSO4 प्लस H2। जस्ता और सल्फ्यूरिक अम्ल से जस्ता सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनते हैं। अभिक्रियाओं के प्रकार। एक संयोजन अभिक्रिया दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। दो अपघटन अभिक्रिया एक पदार्थ के टूटने से दो या अधिक नए पदार्थ बनते हैं। तीन विस्थापन अभिक्रिया एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करता है। चार दोहरा विस्थापन अभिक्रिया दो यौगिकों के तत्व आपस में स्थान बदलते हैं। पांच उपचयन और ऑक्सीकरण अभिक्रिया ऑक्सीकरण में ऑक्सीजन का जुड़ना और उपचयन में ऑक्सीजन का हटना शामिल है। अध्याय 2 अम्ल क्षार और लवण। अम्ल वे पदार्थ जो जल में घुलकर H+ आयन प्रदान करते हैं, जैसे HCl। क्षार वे पदार्थ जो जल में घुलकर O आयन प्रदान करते हैं, जैसे NaOH। लवण अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद को लवण कहते हैं। उदाहरण NaCl साधारण नमक। pH स्केल अम्लीयता या क्षारकता को मापने का पैमाना। pH 7 तटस्थ 7 से कम अम्लीय और 7 से अधिक क्षारीय होता है। सामान्य लवण जैसे बेकिंग सोडा NaHCO3, वॉशिंग सोडा Na2 को 310H2O। अध्याय 3 धातु और अधातु। धातु तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के अच्छे चालक होते हैं, जैसे तांबा Cu, लोहा Fe। गुण आघातवर्ध्यता तन्यता विद्युत चालकता। अधातु वे तत्व जो विद्युत और ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जैसे सल्फर S, फास्फोरस P। गुण भंगुरता चमक की कमी। धातुओं की अभिक्रियाएं जल के साथ अभिक्रिया जैसे Na प्लस H2O NaOH प्लस H2। अम्ल के साथ अभिक्रिया Mg प्लस HCl MgCl2 प्लस H2। धात्विक संयोजन धातुएं मिश्रित होकर मिश्रधातु जैसे पीतल कांसा बनाती हैं। अध्याय 4 कार्बन और उसके यौगिक। कार्बन की विशेषताएं। एक समायोजन कार्बन 4 अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाता है। 2 आवर्तकता लंबी श्रृंखला में बंधन बनाने की क्षमता। हाइड्रोकार्बन केवल हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक। संतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे अल्केन CnH2n+2। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे अल्कीन CnH2n और अल्काइन CnH2n2। कार्बन यौगिकों के प्रकार। एक एथेनॉल C2H5O एक अल्कोहल। 2 एथेनोइक अम्ल CH3 जिसे एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। साबुन और डिटर्जेंट साबुन का निर्माण लंबी श्रृंखला वाले फैटी एसिड से होता है। साबुन पानी में घुलकर ग्रीस और गंदगी को हटाने का काम करता है। अध्याय 6 जीवों में जीवन प्रक्रियाएं। जीवन प्रक्रियाएं वे जैविक प्रक्रियाएं जो जीवित रहने के लिए आवश्यक होती हैं। एक पोषण भोजन का ग्रहण और उपयोग। पादपों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण। मानवों में पाचन तंत्र द्वारा भोजन का अपघटन। 2 श्वसन भोजन से ऊर्जा प्राप्त करना। एरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में। अनएरोबिक श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। 3 परिवहन पोषक तत्वों गैसों और अपशिष्टों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर परिवहन। पादपों में जाइलम और फ्लोएम द्वारा। मानवों में रक्त परिसंचरण तंत्र द्वारा। 4 उत्सर्जन शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को निकालना। मानवों में गुर्दे द्वारा मूत्र का निर्माण। अध्याय 7 नियंत्रण और समन्वय तंत्रिका। तंत्र तंत्रिकाओं का एक जाल जो शरीर के विभिन्न अंगों को मस्तिष्क से जोड़ता है। एक मस्तिष्क मुख्य नियंत्रण केंद्र जिसमें प्रमस्तिष्क सेरिबेलम और मस्तिष्क केंद्र शामिल हैं। 2 रीढ़ की हड्डी मस्तिष्क और शरीर के अन्य हिस्सों के बीच संदेश ले जाती है। 3 तंत्रिका कोशिका तंत्रिकाओं की मूल इकाई। इसमें कक्षिका साइटोप्लाज्म और एक्सॉन होते हैं। हार्मोनल नियंत्रण पादपों में वृद्धि और विकास को नियंत्रित करने वाले हार्मोन जैसे ऑक्सिन जिब्रेलिन। मानवों में हार्मोन जैसे एड्रेनलिन इंसुलिन। अध्याय 8 जीवों में प्रजनन। अलैंगिक प्रजनन एक ही जीव से नए जीव का निर्माण। 1 खंडन जैसे अमीबा में। 2 फकलीकरण जैसे यीस्ट में। 3 स्पोरेजन जैसे फफूंद में। लैंगिक प्रजनन 2 जीवों से मिलकर नए जीव का निर्माण। पादपों में लैंगिक प्रजनन फूलों के माध्यम से। पुंकेसर और अंडाशय के मेल से बीज का निर्माण। मानवों में लैंगिक प्रजनन नर और मादा जननांगों के मेल से नए जीव का निर्माण। अध्याय 9 आनुवंशिकता और जैव विकास। आनुवंशिकता माता पिता से संतानों को लक्षणों का हस्तांतरण। ग्रेगर मेंडेल के नियम। एक लॉ ऑफ सेग्रीगेशन लक्षण अलग अलग होते हैं और अगली पीढ़ी में स्वतंत्र रूप से जाते हैं। 2 लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट एक लक्षण का चयन दूसरे लक्षण से स्वतंत्र होता है। जैव विकास जीवों का धीरे धीरे जटिल रूपों में बदलना। उदाहरण मछलियों से उभयचर का विकास। प्राकृतिक वर्ण
चार्ल्स डार्विन का सिद्धांत, जिसके अनुसार अनुकूल लक्षण वाले जीव बचते हैं और अपनी पीढ़ी आगे बढ़ाते हैं। अध्याय 10, प्रकाश परावर्तन और अपवर्तन परावर्तन, प्रकाश की किरणों का सतह से टकराकर वापस आना। समतल दर्पण सीधी छवि बनाता है। उत्तल दर्पण विस्तृत दृश्य प्रस्तुत करता है। अवतल दर्पण वास्तविक, उल्टी और आवर्धित छवि बनाता है। अपवर्तन प्रकाश की किरणों का माध्यम बदलते समय दिशा में बदलाव। लेंस एक उत्तल लेंस वास्तविक और आवर्धित छवि बनाता है। दो अवतल लेंस आभासी और छोटी छवि बनाता है। लेंस का सूत्र फ्रैक 1 f फ्रैक 1 v फ्रैक 1 u, यहाँ f फोकल दूरी है, v छवि दूरी है और u वस्तु दूरी है। परावर्तन और अपवर्तन के नियम। एक परावर्तन के नियम, आपतित किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। दो अपवर्तन के नियम, आपतित किरण और अपवर्तित किरण दोनों अलग अलग माध्यमों में अलग अलग दिशा में होती हैं। अपवर्तन का स्नेल का नियम फ्रैक sin I sin r n, जहां I आपतन कोण, r अपवर्तन कोण और n अपवर्तनांक होता है। वस्तु और छवि का निर्माण, दर्पण और लेंस का प्रयोग कर विभिन्न प्रकार की वस्तुओं के छवियों का अध्ययन किया जाता है, जैसे उत्तल लेंस का प्रयोग करके वस्तुओं की आवर्धित छवियां बनाना। अध्याय 11, मानव नेत्र और रंग-बिरंगा संसार। मानव नेत्र प्रकाश ग्रहण करने और छवि बनाने वाला मुख्य अंग। एक कॉर्निया आंख का बाहरी भाग जो प्रकाश को अंदर प्रवेश करने देता है। दो लेंस प्रकाश को केंद्रित करता है और छवि को रेटिना पर बनाता है। तीन रेटिना छवि का निर्माण और इसे तंत्रिकाओं के माध्यम से मस्तिष्क तक पहुंचाता है। चार आइरिस और पुतली आंख में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। नेत्र दोष एक दूरदृष्टिता हाइपरमेट्रोपिया, निकट की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, उत्तल लेंस से ठीक किया जाता है। दो निकट दृष्टिता मायोपिया, दूर की वस्तुएं धुंधली दिखाई देती हैं, अवतल लेंस से ठीक किया जाता है। तीन एस्टिग्मैटिज्म, वस्तुओं का असमान रूप से दिखाई देना, सिलिंड्रिकल लेंस से ठीक किया जाता है। वर्ण विक्षेपण प्रकाश का विभिन्न रंगों में विभाजित होना, इसका कारण प्रकाश का विभिन्न तरंग दैर्ध्य के अनुसार अलग अलग अपवर्तन होता है, जिसे प्रिज्म से देखा जा सकता है। अध्याय 12, विद्युत विद्युत धारा, आवेशों का प्रवाह जिसे एम्पियर में मापा जाता है। विद्युत धारा का सूत्र I फ्रैक Q T, जहां I विद्युत धारा, Q आवेश और T समय है। ओम का नियम प्रतिरोधक के सिरों पर विभवांतर V और उसमें बहने वाली धारा I के बीच का संबंध VIR, जहां R प्रतिरोध है। धारावाही परिपथ श्रेणी परिपथ सभी अवयव एक ही पंक्ति में जुड़े होते हैं। समांतर परिपथ अवयव एक दूसरे के समानांतर जुड़े होते हैं। विद्युत ऊर्जा और शक्ति विद्युत ऊर्जा E वेट, जहां E ऊर्जा, V विभवांतर, I धारा और T समय है। विद्युत शक्ति P6, जहां P शक्ति है। अध्याय 13, चुंबकत्व के प्रभाव। चुंबकीय क्षेत्र किसी चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जहां चुंबकीय बल का प्रभाव होता है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर जाती हैं। विद्युत धारा और चुंबकत्व जब किसी चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसे ओरस्टेड के प्रयोग से सिद्ध किया गया। विद्युत चुंबक जब धारा प्रवाहित होती है तो लौह पदार्थ के चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। इसका प्रयोग इलेक्ट्रिक बेल, मोटर और लिफ्ट में किया जाता है। विद्युत मोटर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है। इसमें एक कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमता है और इसमें धारा प्रवाहित करके इसे घुमाया जाता है। अध्याय 14, ऊर्जा के स्रोत। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत एक जैव ईंधन जैसे लकड़ी, कोयला, पेट्रोलियम। दो जल विद्युत ऊर्जा जल के प्रवाह से प्राप्त ऊर्जा। गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत एक सौर ऊर्जा, सौर पैनल के माध्यम से सूर्य की ऊर्जा को विद्युत में परिवर्तित करना। दो पवन ऊर्जा, पवन चक्कियों से पवन की ऊर्जा को विद्युत में बदलना। तीन जैव गैस, जैविक कचरे से प्राप्त गैस। अध्याय 15, हमारे पर्यावरण में अपशिष्ट। पर्यावरण वह सभी घटक जो हमारे चारों ओर होते हैं और जीवन को प्रभावित करते हैं। जैविक घटक जीवित जीव जैसे पौधे, पशु। अजैविक घटक निर्जीव वस्तुएं जैसे पानी, मिट्टी। पर्यावरणीय समस्याएं एक प्रदूषण, वायु, जल, मृदा का दूषित होना। इसका मुख्य कारण उद्योग, वाहन और कृषि अपशिष्ट हैं। दो ओजोन परत का क्षरण। ओजोन परत सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन जैसे रसायन इसे नष्ट कर रहे हैं। अपशिष्ट प्रबंधन ठोस और तरल कचरे का उचित निपटान। 3A सिद्धांत कम उपयोग, रिड्यूस, पुनः उपयोग, रीयूज, पुनर्चक्रण, रीसाइकिल। अध्याय 16, प्रबंधन। प्राकृतिक संसाधनों का प्राकृतिक संसाधन वे सभी पदार्थ जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं, जैसे जल, वन, खनिज। संसाधन संरक्षण के तरीके एक वन संरक्षण, वनों की कटाई को रोकना और वृक्षारोपण करना। दो जल संरक्षण, जल का उचित उपयोग और जल संचयन। तीन जैव विविधता संरक्षण, जीवों और पौधों की विभिन्न प्रजातियों का संरक्षण करना।
पारिस्थितिकीय संतुलन, जैविक और अजैविक घटकों के बीच का संतुलन जो पर्यावरण को स्थिर रखता। अध्याय 16 प्रबंधन प्राकृतिक संसाधनों का जारी, पारिस्थितिकीय संतुलन, जैविक और अजैविक घटक। कक्षा 6 की इंसर्ट विज्ञान पाठ्यपुस्तक के अंत में प्रत्येक अध्याय के लिए प्रश्नों और उत्तरों का एक सारांश प्रस्तुत किया गया है। यहाँ कुछ मुख्य अध्यायों के प्रश्न और उनके उत्तर हिंदी में दिए गए हैं। अध्याय 1 खाद्य पदार्थों का हमारे जीवन में महत्व। प्रश्न 1 हमें भोजन की आवश्यकता क्यों है? उत्तर भोजन हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, वृद्धि और विकास में मदद करता है और रोगों से लड़ने के लिए प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करता है। प्रश्न 2 खाद्य पदार्थों के मुख्य वर्ग क्या हैं? उत्तर खाद्य पदार्थों के मुख्य वर्ग हैं 1 कार्बोहाइड्रेट्स, 2 प्रोटीन, 3 वसा, 4 विटामिन, 5 खनिज। अध्याय 2 विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ। प्रश्न 1 विभिन्न खाद्य पदार्थों का प्रमुख स्रोत क्या है? उत्तर खाद्य पदार्थों का प्रमुख स्रोत पौधे और जानवर हैं। पौधों से हम अनाज, फल और सब्जियां प्राप्त करते हैं, जबकि जानवरों से हमें दूध, मांस और अंडे मिलते हैं। प्रश्न 2 खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के क्या तरीके हैं? उत्तर खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने के तरीके हैं 1 ठंडा करना, फ्रीज करना, 2 गर्मी द्वारा उबालना, स्टरलाइज करना, 3 कैनिंग, 4 सूखना। अध्याय 3 हमारे चारों ओर का वातावरण। प्रश्न 1 पर्यावरण के घटक क्या हैं? उत्तर पर्यावरण के 2 मुख्य घटक हैं 1 जैविक घटक, पौधे, पशु, मानव, 2 अजैविक घटक, जल, वायु, मिट्टी। प्रश्न 2 पारिस्थितिकी तंत्र क्या है? उत्तर पारिस्थितिकी तंत्र जीवों और उनके पर्यावरण के बीच की संतुलित बातचीत को दर्शाता है। इसमें जीवों की विभिन्न प्रजातियां और उनके निवास स्थान शामिल होते हैं। अध्याय 4 हमारे शरीर की संरचना। प्रश्न 1 मानव शरीर के मुख्य अंग कौन से हैं? उत्तर मानव शरीर के मुख्य अंग हैं 1 मस्तिष्क, 2 हृदय, 3 फेफड़े, 4 जिगर, 5 गुर्दे। प्रश्न 2 हृदय का कार्य क्या है? उत्तर हृदय रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों में पंप करने का कार्य करता है, जिससे ऑक्सीजन और पोषक तत्वों की आपूर्ति होती है। अध्याय 5 संवेदी अंग। प्रश्न 1 संवेदी अंग क्या होते हैं? उत्तर संवेदी अंग वे अंग होते हैं जो बाहरी वातावरण से जानकारी प्राप्त करते हैं। इनमें आंखें, कान, नाक, त्वचा और जीभ शामिल हैं। प्रश्न 2 हमारी आंखें कैसे काम करती हैं? उत्तर आंखें प्रकाश को ग्रहण करती हैं और इसे रेटिना पर छवि के रूप में परिवर्तित करती हैं। फिर यह जानकारी मस्तिष्क को भेजी जाती है, जिससे हमें देखने में मदद मिलती है। अध्याय 6 प्रकाश। प्रश्न 1 प्रकाश का क्या महत्व है? उत्तर प्रकाश हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। यह दृष्टि प्रदान करता है, पौधों के लिए फोटोसिंथेसिस में मदद करता है और ताप का स्रोत है। प्रश्न 2 प्रकाश के गुण क्या हैं? उत्तर प्रकाश के गुण हैं 1 सीधा चलना, 2 परावर्तन, 3 अपवर्तन। अध्याय 7 दाब। प्रश्न 1 दाब क्या होता है? उत्तर दाब प्रेशर वह बल है जो किसी सतह पर एक इकाई क्षेत्र में लगाया जाता है। इसे पास्कल में मापा जाता है। प्रश्न 2 दाब का महत्व क्या है? उत्तर दाब का महत्व है कि यह विभिन्न प्रकार के कार्यों को संचालित करने में मदद करता है, जैसे पानी की आपूर्ति, चिकित्सा उपकरणों का कार्य और औद्योगिक प्रक्रियाएं। अध्याय 8 चक्रीय गति। प्रश्न 1 चक्रीय गति क्या है? उत्तर चक्रीय गति वह गति है जिसमें कोई वस्तु एक निश्चित केंद्र के चारों ओर गोल घूमती है। उदाहरण के लिए पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर घूमना। प्रश्न 2 चक्रीय गति के उदाहरण क्या हैं? उत्तर चक्रीय गति के उदाहरण हैं 1 पंखा, 2 चक्र, 3 ग्रहों की गति। अध्याय 9 जल। प्रश्न 1 जल का महत्व क्या है? उत्तर जल जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। यह सभी जीवों के लिए एक आवश्यक पोषक तत्व है और इसका उपयोग कृषि, उद्योग और दैनिक जीवन में होता है। प्रश्न 2 जल के 3 अवस्थाएं क्या हैं? उत्तर जल की 3 अवस्थाएं हैं 1 ठोस, बर्फ, 2 तरल, पानी, 3 गैस, वाष्प। अध्याय 10 वायु। प्रश्न 1 वायु क्या है? उत्तर वायु गैसों का मिश्रण है जो हमारे चारों ओर फैली हुई है। इसमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य गैसें शामिल हैं। प्रश्न 2 वायु का दाब क्या है? उत्तर वायु का दाब वह बल है जो वायु के अणु एक इकाई क्षेत्र पर लगाते हैं। यह वायुमंडल के दबाव को प्रभावित करता है। अध्याय 11 मौसम। प्रश्न 1 मौसम क्या है? उत्तर मौसम उस समय के दौरान वायुमंडल की स्थिति है जिसमें तापमान, वर्षा और वायु का दबाव शामिल होता है। प्रश्न 2 मौसम का मापन कैसे किया जाता है? उत्तर मौसम का मापन करने के लिए विभिन्न उपकरणों का उपयोग किया जाता है, जैसे थर्मामीटर तापमान मापन के लिए, बारामीटर वायुमंडलीय दबाव के लिए और प्लूवियोमीटर वर्षा मापन के लिए। अध्याय 12 जीवन चक्र। प्रश्न 1 जीवन चक्र क्या है? उत्तर जीवन चक्र वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा जीवों का जन्म, विकास, प्रजनन और मृत्यु होती है। यह सभी जीवों के लिए समान है, चाहे वे पौधे हों या जानवर। प्रश्न 2 जीवन चक्र के चरण क्या हैं? उत्तर जीवन चक्र के चरण हैं 1 जन्म, 2 विकास, 3 प्रजनन, 4 मृत्यु। अध्याय 13 परिवहन। प्रश्न 1 परिवहन का क्या अर्थ है? उत्तर परिवहन का अर्थ है वस्तुओं और लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना। इसमें विभिन्न साधनों का उपयोग किया जाता है, जैसे सड़क, रेल,
और जल परिवहन। प्रश्न 2, परिवहन के प्रमुख साधन क्या हैं? उत्तर, परिवहन के प्रमुख साधन हैं: 1. सड़क परिवहन, गाड़ी, बस। 2. रेल परिवहन, ट्रेन। 3. जल परिवहन, नाव। 4. हवाई परिवहन, विमान। अध्याय 14, जीवों का वर्गीकरण। प्रश्न 1, जीवों को वर्गीकृत करने का क्या उद्देश्य है? उत्तर, जीवों को वर्गीकृत करने का उद्देश्य उन्हें व्यवस्थित करना और उनकी विशेषताओं के आधार पर पहचान करना है। इससे अध्ययन और अनुसंधान में मदद मिलती है। प्रश्न 2, जीवों के प्रमुख वर्ग कौन से हैं? उत्तर, जीवों के प्रमुख वर्ग हैं: 1. पशु। 2. पौधे। 3. फंगी। 4. बैक्टीरिया। अध्याय 15, जैव विविधता। प्रश्न 1, जैव विविधता क्या है? उत्तर, जैव विविधता विभिन्न प्रकार के जीवों और उनके आवासों की विविधता को दर्शाती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र की स्थिरता के लिए महत्वपूर्ण है। प्रश्न 2, जैव विविधता के संरक्षण के तरीके क्या हैं? उत्तर, जैव विविधता के संरक्षण के तरीके हैं: 1. वन्य जीवों का संरक्षण। 2. प्राकृतिक आवासों की रक्षा। 3. जैव विविधता पार्कों की स्थापना। अध्याय 16, स्वास्थ्य और स्वच्छता। प्रश्न 1, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? उत्तर, स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण की स्थिति। एक स्वस्थ व्यक्ति न केवल रोगमुक्त होता है बल्कि मानसिक रूप से भी स्वस्थ रहता है। प्रश्न 2, स्वच्छता का क्या महत्व है? उत्तर, स्वच्छता स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। यह संक्रामक बीमारियों से रोकथाम करती है और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। स्वच्छता का पालन करने से हमें स्वस्थ रहने के लिए एक सुरक्षित वातावरण मिलता है। अध्याय 17, ऊर्जा के स्रोत। प्रश्न 1, ऊर्जा का क्या महत्व है? उत्तर, ऊर्जा हमारे दैनिक जीवन में आवश्यक है। यह सभी कार्यों जैसे खाना पकाने, परिवहन, औद्योगिक प्रक्रियाओं और संचार में उपयोग की जाती है। ऊर्जा के बिना जीवन संभव नहीं है। प्रश्न 2, ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? उत्तर, ऊर्जा के मुख्य स्रोत हैं: 1. नवीकरणीय स्रोत, सूर्य, पवन, जल। 2. गैरनवीकरणीय स्रोत, कोयला, पेट्रोल, गैस। अध्याय 18, सरल मशीनें। प्रश्न 1, सरल मशीनें क्या होती हैं? उत्तर, सरल मशीनें ऐसे उपकरण होते हैं जो कार्य को सरल बनाने में मदद करते हैं। ये बल को बढ़ा सकती हैं या दिशा को बदल सकती हैं। प्रश्न 2, सरल मशीनों के प्रकार कौन से हैं? उत्तर, सरल मशीनों के प्रकार हैं: 1. लीवर। 2. पहिया और अक्ष। 3. पुली। 4. ढलान। अध्याय 19, पृथ्वी और अन्य ग्रह। प्रश्न 1, पृथ्वी को अनोखा क्यों माना जाता है? उत्तर, पृथ्वी को अनोखा इसलिए माना जाता है क्योंकि यह जीवन को समर्थन देने वाले सभी आवश्यक तत्वों के साथ अनोखी परिस्थितियों में स्थित है, जैसे कि जल, वायु और उपयुक्त तापमान। प्रश्न 2, सौर मंडल में अन्य ग्रह कौन कौन से हैं? उत्तर, सौर मंडल में अन्य ग्रह हैं: 1. बुध। 2. शुक्र। 3. मंगल। 4. बृहस्पति। 5. शनि। 6. अरुण। 7. वरुण। अध्याय 20, अंतरिक्ष और मानव यात्रा। प्रश्न 1, अंतरिक्ष यात्रा का महत्व क्या है? उत्तर, अंतरिक्ष यात्रा का महत्व यह है कि इससे हमें ब्रह्मांड के बारे में जानकारी मिलती है। यह वैज्ञानिक अनुसंधान, उपग्रह संचार और मौसम पूर्वानुमान में सहायक है। प्रश्न 2, मानव ने अंतरिक्ष में कौन कौन से कार्य किए हैं? उत्तर, मानव ने अंतरिक्ष में निम्नलिखित कार्य किए हैं: 1. उपग्रहों का प्रक्षेपण। 2. अंतरिक्ष स्टेशन की स्थापना। 3. चांद और मंगल पर मिशन भेजना। निष्कर्ष, यह प्रश्नोत्तर का सारांश कक्षा 6 की इंसर्ट विज्ञान पाठ्यपुस्तक के मुख्य विषयों को संक्षेप में प्रस्तुत करता है। ये प्रश्न और उत्तर छात्रों को अध्ययन में सहायता करेंगे और उन्हें विज्ञान के मूलभूत सिद्धांतों को समझने में मदद करेंगे। यदि आपके पास कोई और विशेष प्रश्न है या किसी अन्य विषय पर जानकारी चाहिए तो कृपया बताएं। यहाँ इंसर्ट कक्षा 7 विज्ञान पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों और उनके उत्तरों का संक्षेप में वर्णन किया गया है। अध्याय 1, खाद्य पदार्थों के अवयव। प्रश्न 1, खाद्य पदार्थों में प्रमुख पोषक तत्व क्या हैं? उत्तर, खाद्य पदार्थों में प्रमुख पोषक तत्व प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन और खनिज होते हैं। प्रश्न 2, हम कौन से परीक्षण करके खाद्य पदार्थों में स्टार्च का पता लगा सकते हैं? उत्तर, आयोडीन समाधान का उपयोग करके हम खाद्य पदार्थों में स्टार्च का पता लगा सकते हैं। जब आयोडीन स्टार्च के संपर्क में आता है तो इसका रंग नीला काला हो जाता है। अध्याय 2, शरीर के तंत्र। प्रश्न 1, मानव शरीर में प्रमुख तंत्र कौन से हैं? उत्तर, मानव शरीर में प्रमुख तंत्र हैं: 1. पाचन तंत्र। 2. श्वसन तंत्र। 3. रक्त संचार तंत्र। 4. उत्सर्जन तंत्र। 5. तंत्रिका तंत्र। प्रश्न 2, पाचन प्रक्रिया में एंजाइम की भूमिका क्या है? उत्तर, एंजाइम पाचन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे खाद्य पदार्थों को छोटे अंशों में तोड़ने में सहायता करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण संभव होता है। अध्याय 3, संयोजक ऊतकों का महत्व। प्रश्न 1, संयोजक ऊतकों के प्रकार क्या हैं? उत्तर, संयोजक ऊतकों के प्रकार हैं: 1. रक्त। 2. हड्डियां। 3. उपास्थि। 4. वसा ऊतक। प्रश्न 2, संयोजक ऊतकों का मुख्य कार्य क्या है? उत्तर, संयोजक ऊतकों का मुख्य कार्य शरीर के विभिन्न अंगों और ऊतकों को एक दूसरे से जोड़ना और समर्थन प्रदान करना है। अध्याय 4, बायोस्फीयर का संतुलन। प्रश्न 1, बायोस्फीयर का क्या अर्थ है? उत्तर, बायोस्फीयर पृथ्वी का वह भाग है जहां जीवन पाया जाता है, जिसमें जल, भूमि और वायुमंडल शामिल हैं। प्रश्न 2, जैव विविधता क्या है?
उत्तर जैव विविधता जीवों की विभिन्न प्रजातियों और उनके पर्यावास का एकत्रित रूप है। अध्याय 5 प्रकाश प्रश्न 1 प्रकाश के गुण क्या हैं? उत्तर प्रकाश के गुण हैं 1 प्रकाश सीधा चलता है। 2 प्रकाश परावर्तित होता है। 3 प्रकाश अपवर्तित होता है। प्रश्न 2 हम किसी वस्तु का आकार कैसे देख सकते हैं? उत्तर हम किसी वस्तु का आकार इंसर्ट कक्षा 9 विज्ञान की पुस्तक छात्रों के लिए विज्ञान के विभिन्न पहलुओं को समझने के लिए एक ठोस आधार प्रदान करती है। इसमें विज्ञान के 3 मुख्य शाखाओं भौतिकी, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण विषयों को कवर किया गया है। निम्नलिखित नोट्स में हम इन विषयों पर आधारित तथ्यों, अवधारणाओं और सिद्धांतों को विस्तार से समझेंगे। 1 पदार्थ के प्रकृति और व्यवहार नेचर एंड बिहेवियर ऑफ मैटर। पदार्थ क्या है? पदार्थ वह है जिसका द्रव्यमान मास हो और जो स्थान घेरे। यह ठोस, सॉलिड, द्रव, लिक्विड और गैस के रूप में मौजूद हो सकता है। पदार्थ के गुण पदार्थ के कुछ गुण होते हैं द्रव्यमान, मास, आकार, शेप, आयतन, वॉल्यूम। पदार्थ के कणीय सिद्धांत पार्टिकल थ्योरी ऑफ मैटर। पदार्थ के कणीय सिद्धांत के अनुसार पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। कणों के बीच खाली स्थान होते हैं। कण लगातार गतिमान रहते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल होता है। पदार्थ के अवस्थाएं स्टेट्स ऑफ मैटर। 1 ठोस अवस्था सॉलिड स्टेट। इसमें कण निकटता से बंधे होते हैं और इनकी निश्चित आकार और आयतन होती है। 2 द्रव अवस्था लिक्विड स्टेट। इसमें कण थोड़ी दूर होते हैं और ये आकारहीन होते हैं लेकिन आयतन निश्चित होता है। 3 गैसीय अवस्था गैशियस स्टेट। इसमें कण बहुत दूर होते हैं और ये न आकार और न आयतन में निश्चित होते हैं। पदार्थ का परिवर्तन चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। पदार्थ की एक अवस्था से दूसरी अवस्था में परिवर्तन तापमान और दाब के प्रभाव से होता है। वाष्पीकरण इवैपोरेशन द्रव से गैस में परिवर्तन। संक्षेपण कॉन्डेंसेशन गैस से द्रव में परिवर्तन। गलन मेल्टिंग ठोस से द्रव में परिवर्तन। उच्चरण सब्लिमेशन ठोस से गैस में सीधे परिवर्तन। 2 अणु और परमाणु एटॉम्स एंड मोलिक्यूल्स। परमाणु क्या है? परमाणु किसी तत्व का सबसे छोटा कण है जो उस तत्व के रासायनिक गुणों को धारण करता है। अणु क्या है? अणु 2 या 2 से अधिक परमाणुओं के संयोजन से बनता है। यह स्थायी रूप से जुड़े होते हैं। तत्व और यौगिक तत्व एलिमेंट वह शुद्ध पदार्थ जिसमें केवल एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं। यौगिक कंपाउंड 2 या अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में मिलने से बनने वाला पदार्थ यौगिक कहलाता है। रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूला किसी यौगिक में उपस्थित तत्वों की जानकारी उनके रासायनिक सूत्र से मिलती है। उदाहरण के लिए जल का रासायनिक सूत्र H2O है जो बताता है कि इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के 2 और 1 परमाणु होते हैं। 3 कोशिका जीवन की इकाई द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। कोशिका क्या है? कोशिका जीवन की मूल इकाई होती है। सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। कोशिकाओं के विभिन्न प्रकार होते हैं जो कार्य के आधार पर भिन्न होते हैं। कोशिका के प्रमुख भाग 1 कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन। यह कोशिका के अंदर और बाहर के पदार्थों के आदान प्रदान को नियंत्रित करती है। 2 नाभिक न्यूक्लियस। यह कोशिका का नियंत्रण केंद्र होता है और इसमें आनुवांशिक पदार्थ DNA होता है। 3 माइटोकॉन्ड्रिया माइटोकॉन्ड्रिया इसे कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है जो ऊर्जा उत्पादन में सहायक होता है। 4 राइबोसोम राइबोसोम्स यह प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। कोशिका के प्रकार प्रोकैरियोटिक कोशिका प्रोकैरियोटिक सेल्स इनमें नाभिक नहीं होता है जैसे बैक्टीरिया। यूकैरियोटिक कोशिका यूकैरियोटिक सेल्स इनमें नाभिक होता है जैसे पौधे और जानवर। 4 ऊतक टिश्यूज। ऊतक क्या है? ऊतक समान प्रकार की कोशिकाओं का समूह होता है जो एक विशेष कार्य करते हैं। ऊतकों के प्रकार 1 पौधों के ऊतक प्लांट टिश्यूज मेरिस्टेम ऊतक मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज यह वृद्धि के लिए जिम्मेदार होते हैं। स्थायी ऊतक परमानेंट टिश्यूज ये विशेष कार्यों के लिए विभेदित होते हैं। 2 जानवरों के ऊतक एनिमल टिश्यूज एपिथेलियल ऊतक एपिथेलियल टिश्यूज यह शरीर की सतह को ढकते हैं। स्नायु ऊतक नर्वस टिश्यूज यह तंत्रिका संदेशों को संचालित करते हैं। मांसपेशी ऊतक मस्कुलर टिश्यूज यह शरीर की गति के लिए जिम्मेदार होते हैं। संयोजी ऊतक कनेक्टिव टिश्यूज यह शरीर के अंगों को जोड़ने का कार्य करते हैं। 5 बल और गति फोर्स एंड मोशन। गति क्या है? जब कोई वस्तु अपने प्रारंभिक स्थान से स्थानांतरित होती है तो उसे गति में कहा जाता है। बल क्या है? बल वह एजेंसी है जो किसी वस्तु की गति या अवस्था में परिवर्तन करती है। बल का सी मात्रक न्यूटन है। गति के नियम लॉज ऑफ मोशन। न्यूटन के गति के 3 नियम हैं। 1 पहला नियम फर्स्ट लॉ कोई भी वस्तु तब तक अपनी अवस्था में बनी रहती है जब तक उस पर कोई बाहरी बल नहीं लगता। 2 दूसरा नियम सेकंड लॉ वस्तु का त्वरण उस पर लगने वाले बल के समानुपाती होता है। F मा 3 तीसरा नियम थर्ड लॉ प्रत्येक क्रिया के विपरीत समान प्रतिक्रिया होती है। 6 कार्य ऊर्जा और शक्ति वर्क एनर्जी एंड पावर। कार्य वर्क जब किसी वस्तु पर बल लगाकर उसे विस्थापित किया जाता है तो कार्य होता है। कार्य का सी मात्रक जूल है। ऊर्जा एनर्जी कार्य करने की क्षमता को ऊर्जा कहते हैं।
ऊर्जा के विभिन्न रूप होते हैं, जैसे गतिज ऊर्जा, किनेटिक एनर्जी, स्थितिज ऊर्जा, पोटेंशियल एनर्जी आदि। शक्ति, पावर कार्य करने की दर को शक्ति कहते हैं। इसका सी मात्रक वॉट है। 7 ध्वनि, साउंड, ध्वनि का उत्पादन किसी वस्तु के कंपन से होता है। ध्वनि तरंगे माध्यम में यात्रा करती हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान तक कंपन के रूप में संचरित होती हैं। ध्वनि की विशेषताएं, आवृत्ति, फ्रीक्वेंसी, यह ध्वनि तरंगों की संख्या है जो प्रति सेकंड उत्पन्न होती है। इसका सी मात्रक हर्ट्ज है। गति, स्पीड, ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करती है। 8 विद्युत, इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत क्या है? विद्युत आवेशों के प्रवाह से उत्पन्न होने वाली ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट धारा किसी चालक में आवेशों का प्रवाह है। इसका सी मात्रक एम्पियर है। ओम का नियम, ओम्स लॉ, ओम के नियम के अनुसार किसी चालक के सिरों के बीच विभवांतर और धारा के बीच समानुपाती संबंध होता है। यह नियम कहता है VIR, जहां V विभवांतर है, I धारा है और R प्रतिरोध है। 9 गुरुत्वाकर्षण, ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण वह बल है जो पृथ्वी पर किसी वस्तु को अपनी ओर खींचता है। गुरुत्वाकर्षण का नियम, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम के अनुसार F फ्रैक G m1 m2 r2, जहां F गुरुत्वाकर्षण बल है, m1 और m2 दो वस्तुओं के द्रव्यमान है और r उनके बीच की दूरी है। 10 प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन वे स्रोत हैं जो प्रकृति से प्राप्त होते हैं और मानव जीवन के लिए उपयोगी होते हैं। ये संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं और हमें उनका संरक्षण करना आवश्यक होता है। प्राकृतिक संसाधनों के प्रकार, 1 अपक्षय संसाधन, इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये संसाधन अनंत होते हैं और इनका उपयोग किसी भी मात्रा में किया जा सकता है, जैसे सूर्य की ऊर्जा, वायु। 2 संपूर्ण संसाधन, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, ये संसाधन सीमित मात्रा में होते हैं और इनका अत्यधिक दोहन इनके समाप्त होने का कारण बन सकता है, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसें। जल का संरक्षण, जल जीवन का आधार है, लेकिन इसका अत्यधिक दोहन और प्रदूषण जल संकट का कारण बनता जा रहा है। इसलिए जल के संरक्षण की आवश्यकता है। जल संरक्षण के कुछ उपाय हैं। वर्षा जल संचयन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, वर्षा जल को संग्रहित करके इसका उपयोग किया जा सकता है। पानी का पुनर्चक्रण, रीसाइक्लिंग ऑफ वाटर, पानी के उपयोग के बाद उसे पुनः शुद्ध करके विभिन्न कार्यों में इस्तेमाल किया जा सकता है। वनों का संरक्षण, वन कई प्रजातियों का आवास है और हमें ऑक्सीजन, लकड़ी और अन्य संसाधन प्रदान करते हैं। वनों की कटाई से जैव विविधता और पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। वन संरक्षण के कुछ उपाय हैं। एफोरेस्टेशन, नए पेड़ लगाकर वनक्षेत्र को बढ़ाया जा सकता है। जंगलों की अवैध कटाई पर रोक, अवैध कटाई पर नियंत्रण करके वनों का संरक्षण किया जा सकता है। जीवाश्म ईंधन का संरक्षण, जीवाश्म ईंधन, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस सीमित संसाधन है। इनका अत्यधिक उपयोग वातावरण में प्रदूषण बढ़ाता है और इनका भंडार भी समाप्त हो सकता है। इनका संरक्षण जरूरी है, जिसके लिए हमें वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करना चाहिए, जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, बायोगैस इत्यादि। 11 खाद्य संसाधन, फूड रिसोर्सेज, खाद्य सुरक्षा। खाद्य सुरक्षा का मतलब है कि प्रत्येक व्यक्ति को स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त, सुरक्षित और पौष्टिक भोजन प्राप्त हो। कृषि की आधुनिक तकनीकें, जैसे जैव प्रौद्योगिकी, बायोटेक्नोलॉजी, उन्नत बीजों का प्रयोग, सिंचाई की उन्नत पद्धतियां खाद्य उत्पादन को बढ़ाने में मदद करती हैं। खाद्य संसाधनों का संरक्षण, खाद्य संसाधनों का संरक्षण अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आबादी बढ़ने के साथ इन संसाधनों पर दबाव बढ़ता जा रहा है। हमें फसल अपव्यय, क्रॉप वेस्टेज को कम करना, भंडारण सुविधाओं को सुधारना और कीटनाशकों के नियंत्रण का ध्यान रखना चाहिए। 12 पर्यावरणीय मुद्दे, एनवायरमेंटल इश्यूज, प्रदूषण पर्यावरण में अवांछनीय तत्वों की उपस्थिति है जो जीवन और पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। प्रदूषण के विभिन्न प्रकार हैं। 1 वायु प्रदूषण, एयर पोल्यूशन, यह वायु में हानिकारक गैसों, धूल और रसायनों के कारण होता है। 2 जल प्रदूषण, वाटर पोल्यूशन, यह जल स्रोतों में अवांछनीय तत्वों के प्रवेश से होता है। 3 मृदा प्रदूषण, सॉइल पोल्यूशन, यह रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों के अति प्रयोग से होता है। 4 ध्वनि प्रदूषण, नॉइज पोल्यूशन, यह अत्यधिक ध्वनि के कारण होता है जो मानव और जानवरों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है। पर्यावरण संरक्षण के लिए कुछ महत्वपूर्ण कदम हैं। पुनर्चक्रण, रीसाइक्लिंग, कचरे का पुनः उपयोग करके नए उत्पाद बनाए जा सकते हैं। वृक्षारोपण, एफोरेस्टेशन, पेड़ लगाने से प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकता है। स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग, कोयले और पेट्रोलियम के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों जैसे सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा का उपयोग करना चाहिए। 13 मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ, रोग और उसके प्रकार। रोग किसी भी जीव के शारीरिक या मानसिक अवस्था में असामान्य परिवर्तन होता है। रोग मुख्यतः 2 प्रकार के होते हैं। 1 संचारी रोग, कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। उदाहरण, मलेरिया, डेंगू। 2 असंचारी रोग,
नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज, ये रोग व्यक्ति में स्वतः उत्पन्न होते हैं और एक से दूसरे में नहीं फैलते। उदाहरण, मधुमेह, हृदय रोग। रोगों की रोकथाम के लिए हमें स्वच्छता और टीकाकरण का ध्यान रखना चाहिए। टीकाकरण से शरीर में प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है, जो संक्रमणों से बचाव करती है। साथ ही यहाँ इंसर्ट कक्षा 10 विज्ञान पाठ्य पुस्तक के प्रत्येक अध्याय के अंत में दिए गए प्रश्नों के उत्तर हिंदी में प्रस्तुत किए गए हैं। ये प्रश्न उत्तर छात्रों की समझ को बढ़ाने और अवधारणाओं को स्पष्ट करने में मदद करेंगे। अध्याय 1, रासायनिक प्रतिक्रियाएं और समीकरण 1। प्रश्न, रासायनिक प्रतिक्रिया क्या होती है? उत्तर, रासायनिक प्रतिक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें एक या अधिक पदार्थ आपस में मिलकर नए पदार्थों का निर्माण करते हैं। इस प्रक्रिया में रासायनिक बंधों का टूटना और बनना होता है। 2 प्रश्न, रासायनिक समीकरण क्या है? उत्तर, रासायनिक समीकरण एक संक्षिप्त लेखन है जो रासायनिक प्रतिक्रियाओं को दर्शाता है। इसमें रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच संबंध को दर्शाया जाता है। 3 प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भौतिक परिवर्तन है? उत्तर, बर्फ का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें रासायनिक संरचना नहीं बदलती। अध्याय 2, अम्ल, क्षार और लवण 1। प्रश्न, अम्ल और क्षार में क्या अंतर है? उत्तर, अम्ल में हाइड्रोजन आयन H होते हैं और ये तीव्रता में खट्टे होते हैं, जबकि क्षार में हाइड्रोक्साइड आयन OH होते हैं और ये तीव्रता में कड़वे होते हैं। 2 प्रश्न, पत्तियों का रंग बदलने का कारण क्या है? उत्तर, पत्तियों में क्लोरोफिल की उपस्थिति के कारण पत्तियों का हरा रंग होता है। जब पत्तियां सूखती हैं या मरती हैं, तो क्लोरोफिल टूटता है और अन्य रंग प्रकट होते हैं। 3 प्रश्न, एक लवण का उदाहरण दें। उत्तर, सोडियम क्लोराइड NaCl एक सामान्य लवण है। अध्याय 3, धातु और अधातु 1। प्रश्न, धातुओं की विशेषताएं क्या हैं? उत्तर, धातुओं में उच्च ताप और विद्युत चालकता होती है। ये कठोर और चमकदार होती हैं और इनमें से अधिकतर का द्रव्यमान अधिक होता है। 2 प्रश्न, अधातुओं का उदाहरण दें। उत्तर, ऑक्सीजन O, नाइट्रोजन N और सल्फर S अधातुओं के उदाहरण हैं। 3 प्रश्न, धातुओं और अधातुओं के बीच मुख्य भेद क्या है? उत्तर, धातुओं का विद्युत और ताप चालकता अच्छी होती है, जबकि अधातुओं का यह गुण बहुत कम होता है। अध्याय 4, गैसों के नियम 1। प्रश्न, चार्ल्स का नियम क्या है? उत्तर, चार्ल्स का नियम बताता है कि किसी निश्चित दाब पर किसी गैस का आयतन उसके तापमान के सीधे अनुपात में होता है। 2 प्रश्न, बॉयल का नियम क्या है? उत्तर, बॉयल का नियम बताता है कि किसी निश्चित तापमान पर किसी गैस का दाब और आयतन एक दूसरे के विपरीत अनुपात में होते हैं। 3 प्रश्न, आदर्श गैस की परिभाषा क्या है? उत्तर, आदर्श गैस वह होती है जो गैस के सभी सामान्य नियमों का पालन करती है और जिसका दाब, तापमान और आयतन एक निश्चित अनुपात में होते हैं। अध्याय 5, प्रकाश 1। प्रश्न, प्रकाश की गति क्या होती है? उत्तर, प्रकाश की गति वैक्यूम में लगभग 3-10-8 मीटर सेकंड होती है। 2 प्रश्न, परावर्तन का नियम क्या है? उत्तर, परावर्तन का नियम कहता है कि आपतन की किरण, परावर्तित किरण और आपतन बिंदु सभी एक ही तल में होते हैं और आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होते हैं। 3 प्रश्न, लेंस का क्या कार्य है? उत्तर, लेंस का कार्य प्रकाश की किरणों को मोड़ना और उन्हें एक बिंदु पर एकत्र करना या उन्हें फैलाना है। अध्याय 6, मानव नेत्र और रंग-बिरंगा संसार 1। प्रश्न, मानव नेत्र की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? उत्तर, मानव नेत्र में कॉर्निया, लेंस, रेटिना, पुतली और आइरिस होते हैं। 2 प्रश्न, दृष्टि दोष क्या है? उत्तर, दृष्टि दोष ऐसे समस्याएं हैं जो आंखों के सही तरीके से देखने में बाधा डालती हैं, जैसे दूरदृष्टिता और निकट दृष्टिता। 3 प्रश्न, रंगों की पहचान कैसे होती है? उत्तर, मानव आंख रंगों को उनके तरंग दैर्ध्य के अनुसार पहचानती है और विभिन्न रंगों की पहचान करने के लिए 3 प्रकार के कोन सेल होते हैं। अध्याय 7, मानव शरीर में पाचन प्रक्रिया 1। प्रश्न, पाचन प्रक्रिया क्या है? उत्तर, पाचन प्रक्रिया वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन को छोटे छोटे घटकों में तोड़ा जाता है ताकि शरीर उन्हें अवशोषित कर सके। 2 प्रश्न, मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से हैं? उत्तर, मुंह, ग्रासनली, पेट, आंतें, छोटी और बड़ी और गुदा मानव पाचन तंत्र के प्रमुख अंग है। 3 प्रश्न, पाचन एंजाइम का कार्य क्या है? उत्तर, पाचन एंजाइम भोजन के घटकों को तोड़ने में सहायता करते हैं, जिससे पोषक तत्वों का अवशोषण संभव हो सके। अध्याय 8, जीवन के प्रमुख तत्व 1। प्रश्न, जीवन के प्रमुख तत्व कौन से हैं? उत्तर, जीवन के प्रमुख तत्वों में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर शामिल हैं। 2 प्रश्न, जैविक अणु क्या होते हैं? उत्तर, जैविक अणु वे अणु होते हैं जो जीवन के लिए आवश्यक होते हैं, जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और न्यूक्लिक एसिड। 3 प्रश्न, न्यूक्लिक एसिड का कार्य क्या है? उत्तर, न्यूक्लिक एसिड डीएनए और आरएनए जीवों में आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित और प्रकट करने का कार्य करते हैं। अध्याय 9, मानव स्वास्थ्य और कल्याण 1। प्रश्न, स्वास्थ्य का क्या अर्थ है? उत्तर, स्वास्थ्य का अर्थ केवल बीमारी का न होना नहीं, बल्कि शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कल्याण का होना है। 2 प्रश्न, रोगों के प्रमुख कारण क्या हैं?
उत्तर, रोगों के प्रमुख कारणों में सूक्ष्मजीवों का संक्रमण, आनुवंशिकता, पर्यावरणीय कारक और जीवन शैली शामिल हैं। 3 प्रश्न, टीकाकरण का क्या महत्व है? उत्तर, टीकाकरण रोगों से रक्षा करने और प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने में सहायक होता है। अध्याय 10, रासायनिक उद्योग 1। प्रश्न, रासायनिक उद्योग क्या होता है? उत्तर, रासायनिक उद्योग वह उद्योग है जो विभिन्न रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से रसायनों का उत्पादन करता है, जैसे कि प्लास्टिक, डिटर्जेंट और खाद। 2 प्रश्न, एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण दें। उत्तर, अमोनिया का उत्पादन, जो हाबेर प्रक्रिया द्वारा किया जाता है, एक रासायनिक प्रक्रिया का उदाहरण है। 3 प्रश्न, रासायनिक उद्योग का पर्यावरण पर क्या प्रभाव हो सकता है? उत्तर, रासायनिक उद्योग पर्यावरण में प्रदूषण, जल और मृदा की गुणवत्ता में कमी और जैव विविधता के नुकसान का कारण बन सकता है। अध्याय 11, प्रकाश की प्रकृति 1। प्रश्न, प्रकाश की दोहरी प्रकृति क्या है? उत्तर, प्रकाश की दोहरी प्रकृति में इसे एक तरंग के रूप में और एक कण के रूप में समझा जा सकता है। यह प्रकाश की तरंगिका, वेव और कणिका, पार्टिकल, दोनों गुणों को दर्शाता है। 2 प्रश्न, प्रकाश का अपवर्तन क्या है? उत्तर, प्रकाश का अपवर्तन तब होता है जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है और अपनी दिशा बदलती है। 3 प्रश्न, अध्याय 11, प्रकाश की प्रकृति, जारी 3। प्रश्न, प्रकाश का विवर्तन क्या है? उत्तर, प्रकाश का विवर्तन वह प्रक्रिया है जिसमें प्रकाश की किरणें किसी सतह पर गिरने पर परावर्तित होती हैं। इसका एक उदाहरण है जब प्रकाश एक प्रिज्म से गुजरता है, जिससे विभिन्न रंगों का विभाजन होता है। अध्याय 12, ध्वनि 1। प्रश्न, ध्वनि कैसे उत्पन्न होती है? उत्तर, ध्वनि तब उत्पन्न होती है जब कोई वस्तु कंपन करती है। ये कंपन हवा या अन्य माध्यमों में तरंगों के रूप में फैलते हैं। 2 प्रश्न, ध्वनि की गति क्या होती है? उत्तर, ध्वनि की गति हवा में लगभग 343 मीटर सेकंड होती है, जबकि पानी और ठोस में यह गति अधिक होती है। 3 प्रश्न, ध्वनि के गुण क्या हैं? उत्तर, ध्वनि के गुणों में तीव्रता, धुन और गुणधर्म शामिल हैं। तीव्रता ध्वनि के बल को दर्शाती है, धुन ध्वनि की उच्चता को दर्शाती है और गुणधर्म ध्वनि की गुणवत्ता को दर्शाते हैं। अध्याय 13, विद्युत 1। प्रश्न, विद्युत धारा क्या है? उत्तर, विद्युत धारा वह प्रवाह है जो चार्ज कणों, आमतौर पर इलेक्ट्रॉनों, के संचलन से उत्पन्न होता है। इसे आमतौर पर एम्पीयर में मापा जाता है। 2 प्रश्न, ओम का नियम क्या है? उत्तर, ओम का नियम कहता है कि एक कंडक्टर में विद्युत धारा और वोल्टेज के बीच का संबंध सीधा अनुपात में होता है। यह निम्नलिखित समीकरण से व्यक्त किया जाता है। VIR, जहां V वोल्टेज है, I धारा है और R रेसिस्टेंस है। 3 प्रश्न, विद्युत श्रृंखला और समानांतर श्रृंखला में क्या अंतर है? उत्तर, विद्युत श्रृंखला में सभी घटक एक श्रृंखला में जुड़े होते हैं, जबकि समानांतर श्रृंखला में घटक एक ही वोल्टेज पर जुड़े होते हैं। श्रृंखला में धारा समान होती है, जबकि समानांतर में वोल्टेज समान होता है। अध्याय 14, विद्युत ऊर्जा के रूप 1। प्रश्न, विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोत क्या हैं? उत्तर, विद्युत ऊर्जा के मुख्य स्रोतों में जल विद्युत, थर्मल विद्युत, न्यूक्लियर ऊर्जा और सौर ऊर्जा शामिल हैं। 2 प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है? उत्तर, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा, तापीय ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। 3 प्रश्न, विद्युत उपकरणों का ऊर्जा दक्षता क्या है? उत्तर, ऊर्जा दक्षता वह अनुपात है जिसमें विद्युत ऊर्जा को उपयोगी कार्य में परिवर्तित किया जाता है। उच्च दक्षता वाले उपकरण कम ऊर्जा बर्बाद करते हैं। अध्याय 15, ऊर्जा का संरक्षण 1। प्रश्न, ऊर्जा का संरक्षण क्या है? उत्तर, ऊर्जा का संरक्षण का मतलब है ऊर्जा को बर्बाद करने से रोकना और इसे कुशलता से उपयोग करना। यह नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने से किया जा सकता है। 2 प्रश्न, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या है?